नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ड्यूटी से गायब रहने वाले खंड विकास पदाधिकारी पर हो सकता है कार्रवाई, डीएम ने की अनुशंसा। 23 तारीख तक प्रतिदिन आयुर्वेद कार्यक्रम का होगा आयोजन और सभी घाटों पर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया दुर्गा मां के प्रतिमा का विसर्जन। जिलाधिकारी ने पीएम केयर योजना के लाभार्थियों से की बात। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खंड विकास अधिकारी गौरी बाजार और प्रभारी खंड विकास अधिकारी रुद्रपुर विवेकानंद मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश प्रशासन को संस्तुति पत्र भेजा है। जिलाधिकारी द्वारा बिना लिखित अनुमति के ही मुख्यालय नहीं छोड़े जाने और समस्त शासकीय अवकाश पर मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए थे। इसके बावजूद भी इस आदेश की अवहेलना करते हुए खंड विकास पदाधिकारी श्री मिश्र बिना अनुमति के 4 एवं 5 अक्टूबर को मुख्यालय से बाहर गोरखपुर में पहुंच गए थे और दशहरा पर्व को देखते हुए मूर्ति विसर्जन स्थलों पर प्रकाश, बैरिकेडिंग, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारियों को ही नामित किया गया था और इन सभी आदेशों की अवहेलना करते हुए इनके द्वारा जो स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब जिलाधिकारी ने इन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। इस वर्ष धनतेरस पर्व 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देवरिया डॉक्टर दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेशानुसार 23 अक्टूबर तक हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम का आयोजन पूरे जनपद क्षेत्र में किया जा रहा है। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि जनपद में 42 आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जिनके द्वारा 23 अक्टूबर तक हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम को जन संदेश और जन भागीदारी तथा जन आंदोलन अभियान के तहत प्रचारित किया जा रहा है। आयुर्वेद पद्धति का व्यापक प्रचार हेतु जनपद देवरिया में भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन 11 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसका विषय मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता रखा गया है। जनपद के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। उसमें विजयी प्रतिभागियों को मंडल स्तर तथा प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही साथ इनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को अधिकतम 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिसमें जनपद के हर विद्यालयों से अधिकतम 3 छात्र छात्राएं ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5,100 और 2,100 तथा 1,100 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही 2 प्रतिभागी को 501 और 501 रुपए का संतावना पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को मंडल स्तर पर भी भाषण प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें प्रथम स्थान वालों को 11,000, द्वितीय स्थान वालों को 5100 और तृतीय स्थान वालों को 2100 तथा 2 संतावना पुरस्कार 1100 रुपए के रूप में दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 अक्टूबर को होगा, जिसको लेकर बहुत जल्द ही स्थान चयनित हो जाएगा और प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान आने वाले प्रतिभागियों को 51,000, द्वितीय स्थान वालों को 21,000 और तृतीय स्थान वालों को 11,000 तथा 2 संतावना पुरस्कार 5100 रुपए का दिया जाएगा। देवरिया के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन कार्य समाप्त किया गया। प्रशासन द्वारा इस दौरान एम्बुलेंस और सुरक्षा तथा कई तरह के सुविधा के इंतजामात किए गए थे। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता पूर्वक सभी घाटों पर पुलिस बल के जवान और बचाव दल के लोगों के साथ तैनात थे। इस दौरान सभी अंचलों में प्रतिमा का विसर्जन पहले से तय घाटों पर पूरे शांतिपूर्वक किए गए।
देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस स्कीम योजना से आच्छादित जनपद के बच्चों से कलेक्टेरिएट के सभागार में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे बातचीत की, उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बच्चों को हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीनू सहनी को 10 लाख रुपए की धनराशि का पासबुक तथा 5 लाख रुपए की कवरेज वाला हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया। जनपद में कुल 9 बच्चे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेंस योजना से आच्छादित हैं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक बच्चों से बातचीत की तथा उनके साथ अपना मोबाइल नंबर साझा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए कोई भी बच्चा उनसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने योजना से आच्छादित बच्चों को आगे मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक बालिका मीनू सहनी जो अब 18 वर्ष की हो चुकी है, उसको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेंस योजना के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि का पासबुक, हेल्थ कार्ड एवं स्नेह पत्र जिलाधिकारी ने प्रदान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को विशेष रूप से सहायता देने का रखा गया है। देवरिया जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि जनपद के ऐसे दिव्यांग जिनको दिव्यांग पेंशन प्राप्त होती है, वे लोग अपना आधार कार्ड प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। उन्होंने बताया कि अभी तक जनपद के कुल 17,333 दिव्यांगजनों में से 5,130 दिव्यांगजन ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो वहीं 1,814 दिव्यांगजनों में से 1,043 दिव्यांगजन शहरी क्षेत्रों में आधार प्रमाणीकरण से वंचित हैं। विकास खंड वार भाटपार रानी में कुल 251, सलेमपुर में 305, भलुअनी में 483 और भागलपुर में 257, देसही देवरिया में 188, बनकटा में 237, तरकुलवा में 248, रुद्रपुर में 214, पथरदेवा में 483, गौरी बाजार में 512, बैतालपुर में 420, भटनी में 222, रामपुर कारखाना में 351 और देवरिया सदर में 346 तथा लार में 204 दिव्यांगजनों का आधार प्रमाणीकरण अवशेष है, जिसको जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा ये सभी दिव्यांगजन अपने पेंशन से वंचित रह जाएंगे। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक जनपद के 5 विकास खंडों बैतालपुर, बनकटा, पथरदेवा, लार तथा रुद्रपुर के कुल 399 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का 100% सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 की सोशल ऑडिट जो विकास खंड सोशल ऑडिट से आच्छादित नहीं हो सके थे, उन विकास खंडों की समस्त ग्राम पंचायतों की भी सोशल ऑडिट साथ साथ ही संपादित की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। समय से मनरेगा भुगतान करने के मामले में देवरिया जनपद प्रदेश में 12वें स्थान पर चल रहा है। इस जनपद में मनरेगा के तहत कुल कार्यों का कुल 92% भुगतान 8 दिनों के भीतर ही श्रमिकों के खाते में कर दिया गया है। 3 अक्टूबर 2022 तक जनपद के कुल 6,325.64 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, जिसमें से 5,827 लाख रुपए का भुगतान 8 दिनों के भीतर ही किया गया है। प्रदेश में बहराइच 96% भुगतान समय से कर पहले स्थान पर है, तो वहीं दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रमशः बदायूं एवं बलिया जिला है। जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का समय से भुगतान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनपद में श्रमिकों के मजदूरी का 92% भुगतान 8 दिनों के भीतर हो जाना बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। शेष रह गए श्रमिकों का भुगतान भी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में कर दिया जाएगा। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र बैतालपुर पर 4 दिवसीय निपुण भारत प्रशिक्षण बैच द्वितीय का निरीक्षण आज किया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 80 प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिभाग करना था, जिसमें से 32 प्रतिभागी अनुपस्थित पाए गए। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक बताई गई, जबकि इसके पूर्व जितने बैच का प्रशिक्षण हुआ है उनमें सभी प्रतिभागी उपस्थित पाए गए थे। मुख्य
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि इन अनुपस्थित प्रतिभागियों के संबंध में एकल विद्यालय के अध्यापक को छोड़कर शेष के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाएगी तथा इन्हें अगले प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें चेतावनी पत्र भी जारी किया गया। इस प्रशिक्षण में ट्रेनर के द्वारा सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को खाने हेतु भोजन पर जो धन राशि व्यय किया जा रहा है उसमें भोजन की गुणवत्ता जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों ने इस पर भी ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। और देवरिया में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ड्यूटी से गायब रहने वाले खंड विकास पदाधिकारी पर हो सकता है कार्रवाई, डीएम ने की अनुशंसा। 23 तारीख तक प्रतिदिन आयुर्वेद कार्यक्रम का होगा आयोजन और सभी घाटों पर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया दुर्गा मां के प्रतिमा का विसर्जन। जिलाधिकारी ने पीएम केयर योजना के लाभार्थियों से की बात। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।